थ्योरिकल में बता देता हूँ। इसमें था क्या मैन्युफैक्चरिंग में कि आपको पहले डिसाइड करना होता है कि आपको मैन्युफैक्चर करना क्या है, फिर उसका सारा प्रोसेस आपको मार्केट से स्टार्ट करना पड़ता है। कि अगर आपको एक पेन बनाना है तो सपोज मैं नीचे वाला एग्जांपल ही लेता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है, क्या बनाना है, एक मोबाइल बनाना है। यहाँ दिया हुआ है, एक तो कंपनी क्रिएट करनी है, गॉड ब्लेस कंपनी। उसमें रॉ मटेरियल परचेज करना है 100 नोकिया मोबाइल का, यानी कि 100 नोकिया मोबाइल बनाने के लिए डिसाइड किया गया है। अब उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, तो रॉ मटेरियल मार्केट से आएगा, जिसमें कि ज्यादा क्वांटिटी में हमें पहले ऑर्डर करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ऑर्डर करना होता है, तो उसे कहते हैं परचेज ऑर्डर, जो कि हमें इसको अलग वाउचर में क्रिएट करना होता है। जैसे कि अभी पीछे परचेज किया, तो परचेज की ट्रांजेक्शन हमने परचेज के वाउचर में किया। सेल्स किया था तो सेल्स के वाउचर में, अगर हम किसी को पेमेंट करें तो पेमेंट वाउचर में। इसी तरीके से अगर हम किसी को ऑर्डर देते हैं परचेज करने का, तो हम इसमें कहाँ क्रिएट करते हैं, परचेज ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम टैली की स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं। मैं डायरेक्ट हैंड टू हैंड आपको बताते रहूंगा सारी चीजें। तो यहाँ पर कंपनी हमने पहले से क्रिएट की हुई है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से। हमें सबसे पहले तो जाना है वाउचर्स। वाउचर्स में आने के बाद सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी है किस वाउचर में, तो परचेज ऑर्डर वाउचर में करनी है। परचेज ऑर्डर वाउचर में करनी है तो वो आएगा कहाँ से, जैसे कि पेमेंट वाउचर हम F5 से लाते थे, ऐसी परचेज ऑर्डर कहाँ से आएगा, तो परचेज ऑर्डर आएगा हमारा अगर शॉर्टकट किसे नहीं आता है तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है अदर वाउचर्स, इसको ध्यान में रखना। यहाँ पर जितने भी एक्टिव है वो सारे के सारे यहाँ हैं। तो यहाँ पर कहीं हमें एक जगह दिखाई दे रहा है परचेज ऑर्डर, तो ये एक्टिव है। अगर एक्टिव नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, शो इन एक्टिव दिखाई दे रहा होगा, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी इनएक्टिव हो रखे हैं वो सब हाइड है। तो हमें एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हमने परचेज ऑर्डर कर ही रखा है, इसकी शॉर्टकट की आगे दी हुई है कंट्रोल F9 से हमारे पास परचेज ऑर्डर का आ जाता है। ऐसी सेल्स ऑर्डर करना है तो इसको हम वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। ओके। तो यहाँ से हमने उसको एक्टिव कर दिया तो सेल्स ऑर्डर भी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको सिर्फ सेल और परचेज दिखाई दे रहा है, सेल्स ऑर्डर परचेज ऑर्डर नहीं है। तो यहाँ पर सेल्स ऑर्डर डायरेक्ट आ चुका है क्योंकि हमने इसको एक्टिवेट कर दिया है। कंट्रोल F9 से हम करते हैं तो परचेज ऑर्डर, और कंट्रोल F8 करते हैं तो सेल्स ऑर्डर। क्लियर? इसमें हमें और भी चीज ओके सर। करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा तो देखते हैं जरा। हमें एक तो इसमें जब भी हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि हम क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर, यहाँ आपको जैसे कि दिया हुआ है नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी एंड गोडाउन, लेकिन इसमें प्राइस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें प्राइस कर डालना पड़ेगा। तो वो कैसे क्या करेंगे हम, वो मैं करके दिखाता हूँ। हमने कंपनी बना ली है और सबसे पहले हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे ऑर्डर की। किस परचेज करने के लिए किसको ऑर्डर दिया है हमने, टू नरेश चंद, यानी नरेश चंद को हमने दिया है, जिसका कि ऑर्डर नंबर भी दिया हुआ है NA001। तो इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, तो हम अपनी आ जाते हैं टैली वाले स्क्रीन पे और परचेज ऑर्डर में, यानी कि कंट्रोल F9। डेट डालनी है तो आप डाल सकते हो। पार्टी अकाउंट नेम पूछा जा रहा है, यानी किसको परचेज करने का ऑर्डर दिया है, तो ऑल्ट C करके हम यहाँ पर डाल देते हैं नरेश चंद। ये क्या होगा, संडे क्रेडिटर्स में आ जाएगा। यहाँ आपको किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है अभी, डालना चाहते हो तो डाल सकते हो बट अभी जरूरी नहीं। तो मैं अभी सब स्किप कर देता हूँ। यहाँ भी मैं स्किप कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल देंगे, नहीं है तो हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आ रहा है परचेज लेजर, तो यहाँ पर हम ऑल्ट C करके परचेज का लेजर बना देंगे। परचेज अकाउंट के अंदर में डाला जाएगा, नॉट एक्सेप्ट करना।
अब यहाँ पर था ऊपर एक ऑर्डर नंबर, यहाँ पर जो कि नरेश चंद के बाद आता है। ऑर्डर नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे NA001। ये डालना जरूरी है। क्यों डालना जरूरी है? क्योंकि जब हम आगे इसके मटेरियल को डिलीवर करेंगे, यानी हमें जब रिसीव होगा, तो हमें इसी ऑर्डर नंबर को डाल के ट्रैक करना होगा कि कितना ऑर्डर किया था और आया कितना है। यहाँ पर आते हैं नीचे। अब यहाँ पर है नेम ऑफ आइटम। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हमने ऑर्डर की थी? सबसे पहले तो डिस्प्ले था, जो कि राजनगर के गोडाउन से ऑर्डर किया है हमने 150 क्वांटिटी। हम टैली में पहुंच जाते हैं और हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं डिस्प्ले। नीचे अंदर कुछ नहीं डालना है, डालना चाहो तो डाल सकते हो मोबाइल कैटेगरी। एंड यूनिट्स में हम अभी डाल देते हैं नंबर ही, क्योंकि उसमें कोई भी चीज नहीं दी हुई है, तो नंबर डाल देते हैं। अभी कंपोनेंट्स को 9 ही रखना है एंड इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपकी क्वांटिटी आ रही है, रेट आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर गोडाउन नहीं आ रहा है। यस सर। यहाँ पर आना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं आ रहा है। तो कुछ इसमें फीचर्स में कुछ प्रॉब्लम आई होगी, उसको भी देखते हैं। तो पहले इसको हम करते हैं 150 एंड एंटर। और इसमें रेट तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पर रेट नहीं डालेंगे कुछ भी, एंड एंटर करके यहाँ आ गए। इसी तरीके से हम और भी कर देंगे जो भी इसमें रिकॉर्ड करना होगा, यानी कि बैटरी भी है हमारे पास, तो वो भी हम ऐसे कर देंगे और सी करके बैटरी। इसको हम ले लेते हैं नंबर्स में, और ये भी 150 ही है, इसको भी हम 150 ले लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर दो चीज रिकॉर्ड की है बिना अमाउंट के। अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, ये एक्सेप्ट ही नहीं आएगा। ये क्या दिखा देगा, नो एंट्री वाउचर, यानी इसमें कोई भी एंट्री की ही नहीं हुई। तो उसके लिए हमें एक फीचर्स एक्टिवेट करना होता है। तुम्हें वापस आना है अदर वाउचर में, और यहाँ पर परचेज ऑर्डर है। अदर वाउचर में नहीं जाना है आपको। आपको आना है बैक गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर जाने के बाद आपको अल्टर में जाना है। इसको अभी आप समझ लीजिए, आप यूट्यूब पे जब देखोगे तो आप इसमें अपने हिसाब से लिख लेना कि कैसे कैसे हम गए। अल्टर में जाने के बाद हमें वाउचर टाइप्स में जाना है। एंड हमें कौन से वाउचर में कर रहे थे अभी हम एंट्री, परचेज ऑर्डर वाले। तो इसमें जाना है आपको, और यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि कुछ ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें यस रखनी है, कौन कौन सी चीजें नो रखनी है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी अमाउंट वाली बात करी थी, तो यहाँ पर एक ये वाला फंक्शन है अलाउ जीरो वैल्यूड ट्रांजेक्शन। तो इसको यहाँ पर यस कर देना है, तब आप बिना रेट के भी एक्सेप्ट कर पाओगे। क्लियर है? ओके सर। ठीक है। अच्छा, वहाँ पर एक लोकेशन की भी प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पर देखते हैं क्या लोकेशन अभी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने F12 किया है। यहाँ पर कहीं लोकेशन का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर भी लोकेशन का ऑप्शन है ही नहीं, तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस करना है जब भी हमें एक्टिवेट करना हो, बिना वैल्यू के हमें ट्रांजेक्शन डालनी है। तो अभी हम इसमें जाते हैं, फिर लोकेशन यहाँ पर चेक करते हैं। तो हम बाउचर में आते हैं। अभी मैंने वो एंट्री एक्सेप्ट नरेशन पार्ट एक्सेप्ट कर देंगे एंड इसका ऑर्डर नंबर परचेज अकाउंट बनाया हुआ था
कैंडिडेट डाल हमने इसको यहाँ पे कर दिया। ये हमने कर दिया है। अभी लोकेशन क्यों नहीं आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसको एक्सेप्ट करके देखते हैं। लोकेशन क्यों नहीं आ रही है, तो पहले आपको लोकेशन बना लेनी है, उसके बाद आपको लोकेशन शो होगा। तो यहाँ पर हम पहले जाएंगे क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद लोकेशन एंड क्रिएट न्यू। तो हमने लोकेशन बना देनी है। कौन कौन सी इसमें थी, एक तो राजनगर, राजनगर विजयनगर दो ही है, तो हम दोनों बना ही देते हैं यहाँ पर। राजनगर और एक विजयनगर। देखते हैं क्या वहाँ पर वॉइस आ रही थी मेरी, कब से नहीं आ रही थी वॉइस? सर एक 3-4 सेकेंड ही हुआ है। 3-4 सेकेंड हुआ है। तो आपने देख लिया लोकेशन किस टाइप से आई है। पहले हमें लोकेशन बनानी होगी, जितनी भी लोकेशन है पहले हम क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हमारे यहाँ पर शो हो जाएगी। यस सर। तो यहाँ पर एक तो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन की भी एंट्री आपने देख ली कैसे एक्सेप्ट होगी, और लोकेशन कैसे आएगी वो भी आपने देख ली। तो यहाँ पर और भी है, देखते हैं जरा और क्या क्या है। मोबाइल बॉडी है 150 जो कि विजयनगर से है, इसको भी हम बना ही लेते हैं। और सी मोबाइल बॉडी, इसको भी हम नंबर्स में ही ले लेते हैं, और इसको भी हम लोकेशन में स्पेस प्रेस करो, लिस्ट निकल के आ जाएगी, हम यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर देंगे डाल। तो इस तरीके से ये हो चुकी है। सपोज मैंने 3 ही लिया, मैं सारी नहीं ले रहा हूँ, आप सारी ले लेना उसमें। मैं इसको ऐसे एक्सेप्ट कर रहा। तो एक तो हो गया ये आपका स्टेप। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। अब क्या होगा, रिसिप्ट होगा हमारे पास, तो रिसिप्ट नोट भी होना चाहिए। रिसिप्ट वाउचर अलग है, रिसिप्ट नोट अलग है, वो भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर उसके नीचे है भी, ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के बाद थर्ड नंबर पे रिसिप्ट अबाउट ऑल आइटम, ये भी आ रहा है कि रिसिप्ट हो चुका है। तो उसके लिए हमें अब क्या करना है, रिसिप्ट वाउचर में हमें जाना पड़ेगा। रिसिप्ट वाउचर कैसे आएगा, रिसिप्ट नहीं रिसिप्ट नोट में। तो इसमें हम देख लेते हैं, अदर वाउचर्स में जाते हैं, यहाँ पर क्या रिसिप्ट नोट आ रहा है, अभी रिसिप्ट नोट नहीं है, यानी ये भी इनएक्टिव है। तो यहाँ पर हम शो इनएक्टिव करेंगे, और रिसिप्ट नोट यहाँ पर देख लेंगे, ये है जो कि ऑल्ट F9 से है। डबल क्लिक किया एंड इसको भी एक्टिवेट, ऐसे एक्टिवेट कर दे, हमें बार जरूरत ना पड़े। हम यहाँ जाते हैं में, एक तो रिजेक्शन इनवर्ड की भी जरूरत पड़ेगी, इसको भी हम एक्टिवेट कर लेते हैं। और एक
रिजेक्शन आउटवर्ड की भी जरूरत पड़ेगी, इसको भी एक्टिवेट कर लेते हैं। और हमें जरूरत पड़ेगी रिसिप्ट नोट हो गया, एक डिलीवरी नोट होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी हम एक्टिवेट कर लेते हैं। सारे हमने एक्टिवेट कर लिए हैं। अब हमें रिसिप्ट नोट की जरूरत है, जो कि किससे आएगा, ऑल्ट F9। उसकी भी शॉर्टकट की आप लिख लेना। तो हम यहाँ पर रिसिप्ट नोट कैसे करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम जिससे हमने परचेज किया है उसी से ही आएगा। अब यहाँ पर आ रहा है ऑर्डर नंबर, तो हमने जो ऑर्डर नंबर डाला था उसको सेलेक्ट करना है। ऑर्डर नंबर लिया, यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, जैसे इसको डालोगे ऑर्डर नंबर, वो अपने आप ट्रैक होके आ जाएगा नीचे कि क्या क्या ऑर्डर किया था और कितनी क्वांटिटी में किया था। तो यहाँ से सिर्फ आपको एक्सेप्ट कर देना है। क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद आते हैं नीचे फोर्थ पे, क्या है, फॉलोइंग आइटम्स हैव डिस्ट्रॉयड। तो ये जो है कुछ चीजें डिस्ट्रॉय हो गया है, यानी कि रिजेक्ट कर दिया है हमने, खराब हो गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्शन आउटवर्ड में एंट्री को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो कि ऊपर भी है, रिसिप्ट कर लिया, तो उसके बाद रिजेक्शन आउटवर्ड। अच्छा, यहाँ पे ऑल्ट F9 से टैली ERP9 में भी था, इसमें भी है, बट इसका चेंज है और रिजेक्शन आउटवर्ड का भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा रिजेक्शन आउटवर्ड का, आई थिंक है नहीं कोई शॉर्टकट, है कंट्रोल F5 है रिजेक्शन आउटवर्ड की। तो जैसे ही हम इसमें जाते हैं रिजेक्शन आउटवर्ड आ जाएगा। एंड यहाँ पर हमें जो लेजर डालना पड़ेगा ये भी पार्टी का, और सप्लायर्स नेम में भी पार्टी का ही नेम रहेगा। यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर डालना पड़ेगा कि क्या क्या रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि क्या क्या रिजेक्ट हुआ होगा, ऑर्डर नंबर से तो पता लगेगा नहीं। इसीलिए हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा, जैसे बैटरी, बैटरी कितनी खराब हुई। अब यहाँ पे ट्रैकिंग है और ये ऑर्डर नंबर है, तो इसी ऑर्डर नंबर को ही लेना है आपको। ये रिजेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर लोकेशन कहाँ कहाँ की है, तो स्पेस प्रेस करो, आपको यहाँ पर पता लग जाएगा किस जगह है। तो यहाँ पर अभी मेन लोकेशन है ही, तो मेन लोकेशन में ही हम डाल देते हैं। अभी बैटरी मेन लोकेशन में डालेंगे। कितने खराब हुए हैं, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, सपोज 10 खराब हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, और कुछ भी डिस्ट्रॉय हुआ होगा तो वो भी हम डाल देंगे, ये भी है इसमें। और ये कहाँ है, राजनगर आ रहा है, यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो राजनगर में है। तो जिसके सामने क्वांटिटी लिखी हुई है, मतलब वो वाला आइटम उस गोडाउन में है। तो ये भी सपोज हमारे 5 डिस्ट्रॉय हो गए, वो हमने कर दिया है। इसको भी हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर देंगे, जो भी डिस्ट्रॉय होने के बाद रिसीव्ड अ, अब क्या, बिल रिसीव है, बिल रिसीव है। इसलिए हम क्या करेंगे, बिल परचेज बिल बनाना है तो हम वाले वाउचर में करेंगे, यानी कि F9। अब यहाँ पर भी हम करेंगे तो पार्टी नेम यही डालना है। यहाँ पर रिसिप्ट नोट यानी कि जो ऑर्डर नंबर दिया था वही वाला लेना है, और यहाँ से एक्सेप्ट कर देना है इसको। और इसमें जो आपने ऑर्डर नंबर डाला था वो हमने ले ही लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे आके परचेज मैंने डाला है, तो जो जो खराब हो गए थे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक लेस होके आ चुका है, हमें डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो जैसा है वैसे ही, लेकिन अब बिल बना रहे हैं तो बिल में तो हमें रेट डालना पड़ेगा, बिना रेट के तो बिल होता नहीं है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है प्राइस बिल में कि डिस्प्ले का कितना देना है, बैटरी कितना देना है, और मोबाइल बॉडी का कितना देना है। तो वो हम डाल देते हैं, 2000 डिस्प्ले है, 500 बैटरी है। हम यहाँ पर डाल देते हैं मोबाइल, ये है हमारा डिस्प्ले 2000 है, वो हमने डाल दिया। इसी तरीके से ये है हमारी बैटरी 500, वो भी हम डाल देते हैं। इसी तरीके से ये है 1000, वो भी हमने डाल दिया। ये बिल बन चुका है हमारा, इसको हम एक्सेप्ट कर।
तो ये परचेज प्रोसेस तो पूरा। उसके बाद क्या आता है देखिए, पर इसके बाद यहाँ पर है नाउ मैन्युफैक्चर 100 किया हुआ है, जिसमें कि दे रखा है कि एक मोबाइल बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना कितना लग रहा है, कौन कौन सी चीज लग रही है, तो वो सब यहाँ पर दे रखा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस स्टेप के लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन ध्यान देना। यहाँ पर बिल बना लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चर, और इसमें दे भी रखा है ऑल्ट F7 से हमें ये लाना पड़ेगा। तो लेकिन अगर अभी हम ऑल्ट F7 करते हैं तो स्टॉक जर्नल का वाउचर आएगा, लेकिन स्टॉक जर्नल में हमें काम नहीं करना है। कहाँ काम करना है हमें, मैन्युफैक्चर में। ऑल्ट F7 में करता हूँ तो यहाँ पे देख रहे हो क्या आ रहा है, स्टॉक जर्नल आ रहा है डायरेक्ट, और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। हमें ट्रांसफर नहीं करना है, मैन्युफैक्चर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैक आना है गेटवे ऑफ टैली पर, और यहाँ पर क्रिएट करना है। क्रिएट करेंगे क्या, वाउचर टाइप करना है। तो हम बना देंगे किसका वाउचर, मैन्युफैक्चर अकाउंट, या फिर सिर्फ मैन्युफैक्चर वाउचर आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आते हैं सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, तो यहाँ पर आपको सबसे लास्ट वाला ऑफ जर्नल होता है, लेकिन इसका अकाउंट होता है। ये आपको मैन्युफैक्चर का जो रहेगा स्टॉक जर्नल, एब्रीविएशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, एक्टिवेट ही करना है, इनएक्टिव नहीं रखना है, इसमें ऑटोमेटिक ही करना है हमें। और इसमें मेन चीज क्या है, यहाँ पर लिखा है जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। अगर जरूरत है तो यस कर दो, अगर नहीं जरूरत है तो वैसे हमें इसमें नो जरूरत नहीं होती है जीरो वैल्यू की, तो मैंने यस कर दिया है। नीचे आते हैं, आपको ये वाला ऑप्शन जरूर यस रखना है, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, यानी इस वाउचर को हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के रूप में यूज करेंगे। अगर आप इसको यस नहीं करते हो तो आपका मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की बजाय ट्रांसफर ही आएगा वाउचर्स पे अगेन। और यहाँ पर हम ऑल टैब 7 करते हैं, तो अब यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आएगा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लेना है या स्टॉक जर्नल। तो मैंने बनाया था मैन्युफैक्चरिंग, इसको ले लेना है। अब यहाँ पर देख रहे हो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल की जगह आ गया है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर Yes, आते sir. हैं, यहाँ पर आते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि आपको बनाना क्या है। ये वही चीज है जो आप फिफ्थ स्टेप फॉलो करेंगे, यानी मैन्युफैक्चरिंग। नेम ऑफ प्रोडक्ट, हम मोबाइल बना रहे हैं नोकिया मोबाइल, तो हम ऑल्ट सी करके यहाँ पर आते हैं, नोकिया मोबाइल हम यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर अंदर की कैटेगरी अगर डाली हुई है तो डाल सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर हम यूनिट्स डाल देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेट कंपोनेंट्स, BOM यानी कि बिल्स ऑफ मटेरियल। अब इसको यस करना होगा। अगर आप इसको यस नहीं करते हो तो क्या होगा, मैं इसके आगे बताऊंगा। लेकिन हो सकता है कि आपके पास ये वाला फीचर नहीं आ रहा हो, ऑप्शन नहीं आ रहा हो आइटम बनाते टाइम, तो क्या करना है, यहीं पर आपको F12 प्रेस करना है, और इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा कहाँ पर, सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल, यानी ये बॉम की फुल फॉर्म हो गई है, इन स्टॉक आइटम। इसको यस करना होगा। क्लियर है, तो इसको हम यस Okay, कर sir. देते हैं। यहाँ पर सेट कंपोनेंट्स को यस कर दिया। यस करते यहाँ पर फिर पूछेगा बॉम, मैं यहाँ पर सीधा मोबाइल डाल देता हूँ, वहाँ पे नोकिया मोबाइल डाला, यहाँ मोबाइल डाल देते हैं। जैसे ही आप उसको डालोगे तो यहाँ पर पूछेगा यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, तो यहाँ पर अभी आपको एक ही क्वांटिटी डालनी है, चाहे आप कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो। चाहे आप केजी में कर रहे हो तो आप 1 केजी डालिए, ग्राम में कर रहे हैं तो 1 ग्राम डालिए। यानी यहाँ पर पहले एक यूनिट की क्वांटिटी फिक्स रखनी है कि एक क्वांटिटी बनाने में आपको क्या क्या चीज और कितनी कितनी लग रही है। तो यहाँ पे एक नोकिया मोबाइल बनाने में क्या क्या लग रहा है, कितना कितना, तो लिस्ट आ चुकी है राइट मैंने करके। बैटरी लग रही है, बैटरी कहाँ है तो कैसे पता लगेगी,
यहाँ पर ही आपको पता लग जाएगा। जब आप बैटरी थे तो 140 है, लेकिन यहाँ पर मेन यहाँ पर नहीं दी हुई है। चलो कोई नहीं दी हुई है तो यहाँ पर हम मेन लोकेशन डाल देते हैं, 151 ही लग रही है। एंड यहाँ पर आते हैं, फिर बैटरी हमने ले ली, अब डिस्प्ले ले लेते हैं। डिस्प्ले को राजनगर में रख लेते हैं 1। ऐसे ले लेते हैं मोबाइल बॉडी। मोबाइल बॉडी हम ले लेते हैं, इसको भी राजनगर में, विजयनगर ले लेते हैं 1। तीनों चीज हमने ले ली है एंड इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। सर वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही है वॉइस? यस सर। अच्छा, तो मैं ये क्या था, यहाँ पर जैसे ही हमने उसको एक्सेप्ट किया था, नेम ऑफ फॉर्म में देख रहे हो मोबाइल आ चुका है ऑटोमेटिक। और यहाँ पर कंजप्शन वाले पोर्शन में भी आइटम सारे आ चुके हैं। ये अगर आपने नोकिया मोबाइल वाले में इसको यस नहीं किया है कंपोनेंट को, तो फिर आपका वहाँ ऑटोमेटिक आएगा नहीं, और जबकि वहाँ पर ऑटोमेटिक आना चाहिए। अगर आप भूल चुके हो तो आपको अल्टर करने के बाद फिर से एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर आपने यहाँ पर बैटरी में ये भी है, अगर आपके यहाँ अमाउंट नहीं आ रही है रेट में, तो इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर जो लोकेशन दी हुई है वो गलत डाली हुई है। ठीक है ऋषिता, तो उसको सही कर लेना है। अगर अमाउंट नहीं आ रही है किसी पर, किसी आइटम की, स्पेस प्रेस करके आपको वो सही कर लेना है, तो अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इसको हमने मैन्युफैक्चर की रिकॉर्ड तो कर ली है, लेकिन नीचे हमें इसमें एक चीज और दे रखी है। क्या? कि जब हमने इसको मैन्युफैक्चर किया है, ये तो हो चुका है, इसमें एडिशनल कॉस्ट भी लगी है बनाने में। वेजेस लगा है, पावर लगी है, कैरेज लगा है, मार्जिन हमने रखा है अपना। ठीक है। तो ये भी हमें यहाँ मेंशन करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पर डाला है, तो यहाँ पर नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है कि टोटल जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट लगी है 100 मोबाइल बनाने में, 3,50,000 रुपये लगी है। ठीक है। और इसी में थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये भी दे रखा है इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम, यानी एक बनाने में कितने रुपए का खर्चा आ रहा है, 3500 रुपये का। लेकिन हमें इसमें 3500 रुपये नहीं दिखाना, यानी 3500 रुपये में तो हम बेचेंगे नहीं। तो अब हम इसमें ये भी दिखा देते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीजें लगाई है हमने, यानी एडिशनल क्या क्या लगाया है। तो यहाँ पर डालना है टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में, ऊपर नहीं डालना है।
टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे जैसे वेजेस लगी है हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि उन्हें फर्स्ट में भी बताया था कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उस टाइम जितना भी एक्सपेंसेस सब डायरेक्ट होता है, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस डालेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है परसेंटेज, लेकिन हमें जो वैल्यू दी गई है वो परसेंटेज में नहीं दी गई है, अमाउंट में दी गई है कि 3000 रुपीज वेजेस लगी है। तो हम परसेंटेज को स्किप कर देंगे, सीधा अमाउंट पे आएंगे और 3000 यहाँ डाल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा भी हम डाल देते हैं। और दूसरा क्या था हमारे पास, पावर था आई थिंक, पावर है 2000, कैरीज है 1500। तो हम यहाँ पर पावर भी डाल देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस ये भी अमाउंट में थी इसीलिए हम यहाँ पर अमाउंट में डाल देते हैं। फिर दोबारा डालते हैं, कैरेज लगी है हमारी, ये भी डायरेक्ट, और इसका भी था हमारे पास 1000, तो हम ये डाल देते हैं। एंड नीचे मार्जिन भी है, मार्जिन डाल देते हैं, इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस ही डालना है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तक सब डायरेक्ट ही होते हैं। हालांकि ये प्रॉफिट होता है हमारा, बट आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में मेंशन करना है। यहाँ पर है मार्जिन, मार्जिन हमें परसेंटेज में चाहिए, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 10%। तो 10% यहाँ आ चुका है, यानी जितना कॉस्ट हमें मैन्युफैक्चर में लगी है उसका 10% हमें मार्जिन चाहिए, तो वो 10 डाल दिया, उसका आ चुका है। अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर इफेक्टिव कॉस्ट आ चुका है 3,91,000 रुपीज का, और अब एक कितने का पड़ गया, 3,910 रुपीज का। ठीक है, इसको Yes, हम sir. यहाँ से एक्सेप्ट कर देते हैं। ये आपका हो चुका है मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग तक हो चुका है। इसी तरीके से आगे का प्रोसेस करना है। आगे का कैसे, जैसे हमारे पास अब सेल्स ऑर्डर आ गया, जैसे पहले परचेज ऑर्डर था, अब हम दूसरे हमारे पास ऑर्डर आएगा सेल्स करने का, किससे आ रहा है तो वो भी हम डाल देंगे, महेश ट्रेडर से आ रहा है, सो मोबाइल का, तो हम यहाँ पर पूरा पूरा डाल देंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, पहले इसी मैन्युफैक्चरिंग स्टेप तक ही आपको करना है। Okay, आपको sir. दोबारा से करना है, फिर जब पूरा हो जाएगा तो मैं बताऊंगा। वैसे सेल्स वाला भी करके देखना क्योंकि परचेज की तरह ही है, तो सिर्फ आपको परचेज अगर हो जाता है तो सेल्स का प्रोसेस भी करके देख लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज मैं कल तो बताऊंगा ही आपको इससे आगे। Okay, sir. ठीक है, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है ना आपको? No, sir. ठीक, इसको आप कर लेना, और फिर Okay, sir. कल कल सैटरडे है, चलो कल इसको फिनिश करा देंगे।